नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज जरा बात कर ली जाए जो जनरल नरवाने की किताब है, उस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही क्योंकि सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आज जनरल नरवाने के को कॉर्नर किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल पेंगुइन जो इंडिया है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जो एक्स पे आया था वो लगा दिया। उस स्टेटमेंट में आप जैसा देखेंगे वो उसमें लगा हुआ है। अब पेंगुइन क्या लिख रहा है ये जरा सुन लीजिए। इन लाइट ऑफ रीसेंट पब्लिक डिस्कोर्स एंड मीडिया रिपोर्टिंग, Penguin Random House India would like to clarify that we hold the sole publishing rights for the book 4 Stars of Destiny, a memoir by General Manoj Mukund Narwane, former Chief of the Indian Army. We wish to make it clear that the book has not gone into publication. No copies of the book in print or digital form have been published, distributed, sold, or otherwise made available to the public by Penguin Random House India. अब मुझे जो राहुल गांधी जिस मूल मुद्दे को उठा रहे थे और जिसको लेके मैं ये मान रहा हूं कि ये सारा कुछ सरकार के दबाव में किया जा रहा है और पेंगुइन के ऊपर और जनरल नरवाने के ऊपर तो नहीं, पेंगुइन के ऊपर ये दबाव है कि तुम इस तरह का लिखो। जब ये ट्वीट आया तो मैंने कई पब्लिशर से बात की, जो मेरे पब्लिशर हैं, अदरवाइज भी मैंने कुछ देश के नामचीन पब्लिशरों से बात की। हमने कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, किताब पब्लिश हो गई थी और उसका एविडेंस भी जो देखा गया अमेजॉन पे, मैं उसके स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं। अमेजॉन में पहले आप देखिए, पेंगुइन ने अपनी तरफ से ट्वीट किया था, वो ट्वीट यहां है, आप उसको देख सकते हैं। जब पेंगुइन ये कह रहा था कि एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, let us take a moment to celebrate the heroes of our country, starting with Major Narwane, the 28th Chief of Army Staff who fought for India for decades. To know the story, pre-order ये। उसके बाद किताब का भी आप देख लीजिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऊपर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जो अमेजॉन का है, और उसमें अगर आप देखिए तो आप अगर अमेजॉन में कभी भी जाइए किसी किताब में, नीचे देखिए किसका कितने स्टार है, कहाँ है। मेरी किताब को भी आप ढूंढ सकते हैं amazon.in, buy 4 States of Destiny, an autobiography book online at best prices in India on Amazon. Glad to see that this, अब उसमें लिखा है 5 स्टार उसको मिले हैं, 7 लोगों ने रिव्यू किए हुए हैं। तो 7 लोगों ने अगर वहां रिव्यू किया तो उन्होंने पढ़ के ही रिव्यू किए होंगे। मैंने भी वो किताब पढ़ ली है। मैंने किताब नहीं, मैंने पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा। मुझे अब मैं तो भाई पुलिस के सामने कहूंगा, एक साहब मैं ऐसे ही जा रहा था, मुझे रास्ते में गिरी हुई वो एक पीडीएफ दिखी, मैंने उसको पढ़ा। तब तक ये आया कि भाई ये मैंने पेंगुइन का रैंडम हाउस का देख लिया, तो मैंने उसको वहीं फेंक दिया। जैसे मुझे रास्ते में पड़ी हुई किताब मिली थी वैसे ही मैंने उसको फेंक दिया। वो पीडीएफ फॉर्म में भी वही, अब वो कह रहे हैं ये तो, लेकिन वो किताब या तो पेंगुइन के पास थी या जनरल नरवाने के पास थी, घूम रही है पूरे उसमें। कैरवैन उसमें स्टोरी कर चुका है, कैरवैन के सुशांत सिंह उस पर इंटरव्यू कर चुके हैं। तो ये सारे लोगों को क्या दिवा स्वप्न आ रहा था? क्या रात में कोई, जैसे मुझे रास्ते में पड़ी हुई किताब मिल गई, तो क्या हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को रास्ते में वो ऐसे जा रहे थे और उनको रास्ते में वो किताब मिल गई, या वो पड़ी हुई किताब मिल गई? ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह का को करने से आप बहुत सी चीजों को खराब कर रहे हैं। देखिए, देश के, मैं बार बार कहता हूं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ देना चाहिए, और उसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस थे, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसमें ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप सबको कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन फौज को तो भैया, फौज को छोड़ दो, बख्श दो इसको। फौज के साथ अगर ये करोगे, फौज के जनरल को अगर डिमीन करने की, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करोगे, तो देश को तबाह कर रहे हो। ये राष्ट्रद्रोह है, देश के साथ साथ द्रोह कर रहे हो। अगर तुम देश के किसी जनरल को, जो डेकोरेटेड जनरल है, उसकी शान में तुम ये सब बातें कह रहे हो। मैंने वो किताब जो रास्ते में पड़ी हुई मुझे मिली थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि अब तो शायद इस पे भी सुन रहे हैं कि एफआईआर जो हुई है, दिल्ली में एक एफआईआर हुई, अब ये भी शायद हो जाएगा कि रखने पे भी वो है, तो मेरे पास नहीं है, वो रास्ते में पड़ी हुई मिली।
मैं वहीं रात में 2-3 रात वहीं मैं बैठा रहा, घर नहीं आया। मैंने वहीं पार्क में और वहीं बैठ के लैंप पोस्ट के नीचे पूरी किताब पढ़ डाली और फिर से ये आ गया कि नहीं, किताब रखना भी जुर्म है, तो मैंने वहीं किताब फेंक दी और फिर मैं चला आया। और ये मैं अपनी स्वेच्छा से ये आपको बता दे रहा हूँ कि वो किताब मैंने पढ़ ली है। अब उस किताब में अजीब सी 2-3 चीजें हैं। उस किताब में सबसे बड़ी चीज यह है कि जो लिखा है प्रेस, एडवांस प्रेस फॉर द बुक, तो उस बुक को जनरल वीपी मलिक ने पढ़ा है, फॉर्मर जज ऑफ जनरल ऑफ आर्मी साहब। उन्होंने कहा है मैंने ये किताब पूरी पढ़ी। रैंडम हाउस पेंगुइन कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई। जनरल साहब कह रहे हैं कि मैंने किताब पढ़ी। वीपी मलिक साहब कह रहे हैं, लिख रहे हैं। उसको लोग, हमारे जो शशि थरूर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ी। इसको जो प्रोफेसर सी राजा मोहन साहब है, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, वो कह रहे हैं मैंने पढ़ी। तो ये क्या पढ़ ली है? इनको भी रास्ते में पढ़ी हुई मिली, जैसे मुझे पढ़ी हुई मिली है। नितिन गोखले साहब कह रहे हैं इन्होंने किताब पढ़ी। डॉक्टर मेजर अमित मुखर्जी कह रहे हैं इन्होंने किताब पढ़ी। और सबसे बेहतरीन बात ये कि इस किताब का जो फॉरवर्ड है वो जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह उर्फ वीके सिंह साहब ने लिखा है, जो भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष, भारत के पूर्व मंत्री और इस समय मिजोरम के गवर्नर साहब, उन्होंने भी किताब पढ़ ली। तो अब अगर ये सब लोगों ने किताब पढ़ ली, तो ये किताब कहां से पढ़ ली जब पेंगुइन ने किताब कही नहीं है? इसमें अगर सरकार चाहे तो दूध का दूध, पानी का पानी। ये कौन व्यक्ति है जो ये किताब छाप छाप के सबको दे रहा है? और उसमें जनरल वीके सिंह भी ट्रैप में आ जा रहे हैं, जो इसका फॉरवर्ड लिख दे रहे हैं उसको लिख के। अब वो पूरा कह रहे हैं, वो ये मेरी जो, जैसे एक मोदी जी कहते हैं ना कि उनकी एक मेमोरी है, जब वो किताब ऐसे नहीं पढ़ते थे, वो ऐसे पढ़ते थे। नहीं, हाँ ऐसे, हम लोग जैसे किताब ऐसे से पढ़ते हुए कह नहीं, उनको मोदी जी ने खुद ही बताया है कि वो चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है, वो किताब ऐसे पढ़ देते थे। एक बार वो ऐसी नजर करते, वैसे ही मैंने किताब ऐसे पढ़ ली थी, मैंने वहीं से टेक्निक सीखी। तो वो कह रहे हैं, ये जनरल वीके सिंह कह रहे हैं, दिस, मुझे ये याद है पूरा, मुझे किताब अब मेरे पास नहीं है। दिस बुक टेक्स यू थ्रू हिज चाइल्डहुड, his training at the NDA and the IMA and his journey in the army. वो the title of the book is very apt. वो सारा बुक की बात कर रहे हैं। तो वीके सिंह से भी जरा पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को कॉर्नर करने के चक्कर में वो जो फंदा है वो कहीं अपने ही गले में ना लग जाए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जरा किताब, मैं ये बात सीरियसली कह रहा हूं कि जनरल नरवाणे से ने कहा कि भाई ये रैंडम हाउस का आया, ये स्टेटस है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं मैंने किताब पढ़ी। मैं उस किताब पढ़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड लिखा, किसी ने वो लिखा, किसी ने कुछ लिखा। ये कह रहे हैं कि उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ है, डिजिटल फॉर्म में भी नहीं, किसी फॉर्म में भी नहीं। वहां अमेजोन पे 7 लोगों ने अपना रिव्यू लिख दिया। अब जरा किताब पे आ जाए। जो 2-3 चीजें आज मैं करूंगा, मैं इस पर कई बार कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। किताब जैसे जैसे याद आती रहेगी, कि मुझे एक बार में पूरी किताब नहीं याद आती है, जब मैं थोड़ा ध्यान लगाता हूं तो याद आती है। हो सकता है कल मैं फिर कहीं सुबह निकलूं तो फिर किताब पढ़ी हुई मुझे मिल जाए, रास्ते में मिलती है। आप लोग भी कहीं देखिएगा, कोई कहीं आप किसी के पास पीडीएफ नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन रास्ते में अगर आप ढूंढिएगा तो कहीं किताब आपको, हो सकता है अगर आप वो किताब पढ़ी हुई आपको मिल जाएगी। किताब में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राहुल गांधी ने तो एक ही केवल बात उठाई है कि जो उचित है वो, जो उचित समझो वो करो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के 2014 के बाद किस तरह से भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, उसकी वो दास्तां है, उसकी वो पूरी एक पोथी है। अब या तो आप ये कहिए कि किताब गलत है, बोलिए, और या कहिए कि आप उसके लिए शर्मिंदा है, इस्तीफा दीजिए, जाइए अपने घर। झोला तो आप कहते हैं झोला उठा के चले जाएंगे, झोला उठा के जाने का समय आ गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किताब में बहुत छोटे छोटे चीजें जो देख के आपको भय लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। किताब में जो एक बड़ा इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट ये है कि जब गलवान में, अगर आपको याद हो, जो हमारे कर्नल बाबू की जब
जब शहादत हुई तो वो 20 जवानों के साथ गए थे, अगर आपको याद हो। मोदी जी ने एक, और ये सब किताब में है, मोदी जी ने एक स्टैंड ये लिया कि जो उचित समझो वो करो, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। तो एक तो ये, आप 2.25 घंटे तक आप अनिर्णय की स्थिति में थे, जो किताब में नहीं लिखा है, लेकिन क्या आप सेफ उतना टाइम दे रहे थे चाइनीज आर्मी को कि आप और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ? एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसे आपने जैसे स्ट्रैटेजी बताई कि जब रडार जो था वो बादलों में काम नहीं करता है, तो जब बादल आ गए तब आपने इंडियन एयरफोर्स से कहा कि अब आक्रमण, तो वो आक्रमण करने चले गए। वैसे ही क्या ये मोदी जी स्ट्रैटेजी थी कि उनको और पास 2.25 घंटे तक उनको डॉज देते रहे, बिल्कुल पास आ जाए तब उनके ऊपर टूट पड़े? क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत आप उनको वो 2.25 घंटे का अनिर्णय क्यों था? वॉज इट अ स्ट्रैटेजी, or it was a lapse, or it was a calculated thing to do to benefit someone? ये क्या था? ये तो लोग पूछेंगे ना इस बात को। अब गलवान की बात पे आ जाए, उस पर स्पष्ट लिखा है जनरल नरवाने ने कि ये दिल्ली से ऑर्डर्स थे कि आप चाइना के साथ फायर नहीं ओपन करोगे। और ये भी याद रखिए कि जो गलवान वाली झड़प हुई थी उसमें साफ लिखा है, उससे 1 महीना पहले वहां पे चाइनीज अपनी पोजीशन आके बना लिए थे भारत की टेरिटरी में या बफर जोन में, जिसमें चाइना पहले नहीं रहता था। वहां चाइना ऑलरेडी आ गया था, बैठ गया था। और 1 महीने बाद दिल्ली का हुक्म आया सेना को कि आप जाइए और उनको पीछे करिए। 1 महीने बाद आया हुक्म, दिल्ली से आया था। सेना का काम हुक्म बजाना है, सेना का काम। ये पॉलिटिकल निर्णय कब वॉर शुरू होगी, ये दिल्ली में बैठे हुए सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तय करेगी, मतलब भारत का कैबिनेट तय करेगी, जो मोदी जी की चेयरमैनशिप में, मोदी जी की चेयरमैनशिप की वहां से इंस्ट्रक्शन आए कि इनको पीछे करिए। जो एक जनरल बताया जाता था कि ऐसी गश्त करने गए थे, गश्त करने नहीं गए थे, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली कर्नल बाबू विथ 20 पीपल वेंट देयर टू डिफ्यूज द सिचुएशन, उनको पीछे करने के लिए, और वहां पे उनकी शहादत हुई है। तो क्यों नहीं पूछेगा आपसे कोई? आप 1 महीने पहले आपने क्यों नहीं कहा था? आप आपका ये जो जो आपकी आपका चोक खराब हो गया, ट्यूबलाइट आपके देर में जली थी क्या? 1 महीने बाद आपको ये ख्याल आया कि नहीं नहीं, ये तो हमारे अंदर हमारी टेरिटरी में घुस गए हैं, अब हम इनको जरा पीछे ढकेल दें? वाई? यू हैव टू आंसर दिस। और जनरल नरवाने की किताब में एक एक नहीं, इस तरह के तमाम इंसिडेंट हैं जहां पे सरकार के पास कोई आंसर नहीं है, दे हैव नो आंसर। एक बात और कह के बात खत्म करूंगा। फ्लैग मीटिंग्स होती हैं किसी भी, जो भी बॉर्डर होता है उसमें फ्लैग मीटिंग होती है। इंडिया पाकिस्तान के इधर का कमांडर उधर का कमांडर, वो लेवल अलग अलग होते हैं, कभी वो ब्रिगेडियर लेवल पे होती है, कभी लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर के लेवल पे होती है, उनका कोर कमांडर हमारा कोर कमांडर, उनका ब्रिगेडियर लेवल, कर्नल लेवल, हर लेवल पे फ्लैग मीटिंग्स होती हैं। भारत की फ्लैग मीटिंग होती थी, उनका कोर कमांडर हमारा कोर कमांडर मतलब लेफ्टिनेंट जनरल। जब ये कोर जब ये सब शुरू हुआ था चाइना के साथ 2020 में, उसके बाद हमारी फ्लैग मीटिंग होनी थी। दिल्ली से साफ इंस्ट्रक्शन गया, ये पढ़िए, इंस्ट्रक्शन ये था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, हमारा व्यक्ति जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक इसके मिनट्स नहीं बनाए जाएंगे। 9 मीटिंग हुई, मिनट्स नहीं बने, इसलिए उस मीटिंग में क्या हुआ, भारत का, भाई मीटिंग में आप कुछ बात तय करते हैं ना कि भाई आप यहां तक आए थे, अब नहीं आइएगा, हम आप पीछे जाइएगा, कुछ तो बात करते हैं ना। समथिंग इज अग्रीड कि भाई आपका आदमी कल रात 2 इसलिए आ गया, तो कोई कहेगा भाई गलती से आ गया था, अच्छा नहीं आया तो अब क्यों आया, अब आप यहां करिए। ये सारी बातें तो 9 मीटिंग में हुई होगी, उसके कोई मिनट्स आपने दिल्ली के कहने पे नहीं बने। और फिर जब 9 मीटिंग के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शनल अफेयर्स का आदमी उस कमेटी में हुआ तब हुए, तो आपने 9 मीटिंग क्यों की? या आपने 9 मीटिंग पहले आपने वो आदमी क्यों नहीं पोस्ट किया? आप किसके लिए काम कर रहे थे? आप ये किसका हित साध रहे थे? क्या भारत की जो संप्रभुता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी आपके इस निर्णय की स्थिति से? जवाब तो देना होगा ना, चाहे वो मलेशिया जाइए चाहे वो अमेरिका जाइए, जवाब तो देना होगा। तो जनरल नरवाने की किताब, अब पेंगुइन ये कह रहा है कि वो कहीं पब्लिश ही नहीं हुई है, बिना पब्लिश हुए
स्वप्न में आके बहुत से लोगों ने उसको देख लिया है, उसमें एक मैं भी हूँ। आप सबका थर्ड आई देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।